तो जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होकर वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। इस पूरी चर्चा में हम भर्ती से जुड़ी हर जानकारी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आवेदन करने से पहले सारी बातें एकदम साफ हों। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये भर्ती आखिर कितनी बड़ी है, फिर देखेंगे कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। उसके बाद आवेदन और सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है ये जानेंगे। फिर आएगा परीक्षा का सिलेबस और आखिर में सबसे जरूरी चीज, खास तारीखें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। ये भर्ती आखिर एक इतना बड़ा अवसर क्यों मानी जा रही है? चलिए इसके स्केल को समझते हैं कि ये क्यों इतनी खास है। कुल 33,090 पद। जी हाँ, ये नंबर ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी भर्ती है। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक, जो हजारों नौजवानों के सपनों को सच करने का मौका लेकर आई है। और ये जो भर्तियां हैं, ये कई अलग अलग पदों के लिए निकली हैं। जैसा कि देख सकते हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं कांस्टेबल PAC या आर्म्ड पुलिस के लिए 15,131। उसके ठीक बाद है कांस्टेबल सिविल पुलिस के करीब 10,469 पद। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, महिला बटालियन और जेल वार्डर जैसे पदों पर भी भर्ती का एक शानदार मौका है। ठीक है, मौका तो जबरदस्त है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसके लिए कौन कौन योग्य है। तो चलिए अब जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि पात्रता की शर्तों को समझते हैं। इसे एक चेकलिस्ट की तरह देखिए, जिससे ये पता चल जाएगा कि कौन आवेदन कर सकता है और कौन नहीं। तो देखिए, सबसे पहली और बेसिक शर्त यह है कि कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ ही किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की हो। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना है। जो उम्मीदवार अभी 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब रिजल्ट हाथ में होना जरूरी है। अब आते हैं एज लिमिट पर, जो कि बहुत ही जरूरी चीज है। अगर जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों की बात करें तो उनका जन्म 2 जुलाई 2003 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए ये सीमा 2 जुलाई 2000 से शुरू होती है। हाँ, SC, ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए उम्र में 5 साल की छूट भी है, जिसकी पूरी डिटेल इस टेबल में साफ साफ दी गई है। तो अगर कोई उम्मीदवार एलिजिबिलिटी की सारी शर्तें पूरी करता है, तो अगला कदम आता है एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस को समझने का। ये समझिए कि मंजिल तक पहुंचने का पूरा रोड मैप है। देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसे 5 आसान स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना है। फिर लॉगिन करके फॉर्म भरना है, फीस देनी है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आखिर में सब कुछ एक बार अच्छे से चेक करके फाइनल सबमिट कर देना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और OBC कैटेगरी के लिए ये 500 रुपए है और SC, ST कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ये 400 रुपए रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कई स्टेज हैं। सबसे पहला स्टेज है OMR बेस्ड रिटन एग्जाम। जो इसमें पास होंगे उन्हें फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST के लिए बुलाया जाएगा। और सबसे आखिर में होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET, जिसमें फिटनेस को परखा जाएगा। तो जरा फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, जनरल, OBC और SC कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ST उम्मीदवारों के लिए 160 सेंटीमीटर। इसी तरह महिला उम्मीदवारों के लिए ये क्रमशः 152 और 147 सेंटीमीटर है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए चेस्ट की माप भी जरूरी है, जिसकी पूरी डिटेल यहाँ दी गई है। अब आते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पर, जिसमें दौड़ सबसे इंपॉर्टेंट है। पुरुष उम्मीदवारों को 26 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी और महिला उम्मीदवारों को 18 मिनट में 2.4 किलोमीटर की। सीधी सी बात है, यहाँ फिटनेस ही कामयाबी की चाबी है। चलिए अब तैयारी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, रिटन एग्जाम का सिलेबस। देखते हैं कि इस परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या पढ़ना जरूरी है। तो ये जो रिटन एग्जाम होगा, इसमें कुल 150 सवाल होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 300। सवाल 4 मेन सब्जेक्ट से आएंगे: जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड /IQ/रीजनिंग। किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे और कितने नंबर के होंगे, ये पूरी डिटेल यहाँ दी हुई।
ये देखिए, ये सिलेबस का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, खासकर मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग सेक्शन का। इसमें रिलेशन एंड एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कई जरूरी टॉपिक्स शामिल हैं। मतलब इन सब्जेक्ट्स पर अच्छी कमांड होना सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, अब हम अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम बात करेंगे जरूरी तारीखों और डॉक्यूमेंट्स की। इस जानकारी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। इन तारीखों को तो कहीं नोट कर लेना चाहिए या फोन में रिमाइंडर लगा लेना बेहतर होगा। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं। फीस भरने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026 है और फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है 2 फरवरी 2026। समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए, जैसे 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर लागू होता है तो कास्ट सर्टिफिकेट, एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी। ये सब पहले से तैयार रहेगा तो अप्लाई करने में बहुत आसानी होगी। तो हमने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 से जुड़ी लगभग हर जरूरी जानकारी देख ली। वैकेंसीज कितनी है से लेकर आखिरी तारीख क्या है, सब कुछ। अब सवाल बस एक ही बचता है, क्या इस चुनौती को स्वीकार करने और वर्दी पहनने के सपने को पूरा करने की तैयारी है? क्योंकि याद रहे, तैयारी आज से और अभी से शुरू होती है।